जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और आपका टारगेट रहेगा 20 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आज निकले। आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद या ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों सत्यमेव जयते है। अब आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया है। आंसर करिएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंडकोपनिषद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सूरत अधिवेशन किस सन में हुआ था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड गुड। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1907 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम सूरत अधिवेशन की बात करें तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, रास बिहारी घोष ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा फीफा किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है फीफा किससे संबंधित है। ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी हॉकी से या डी बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है फीफा किससे संबंधित है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। फीफा फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक करंट का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कतर में हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है मानसून किस भाषा का शब्द है। बताइएगा मानसून किस भाषा का शब्द है। ए स्पेनिश, बी अरबी, सी जापानी या डी चाइनीज। आपको बताना है मानसून किस भाषा का शब्द है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ग्लूकोज क्या है। बताइएगा ग्लूकोज क्या है। ए निकोटीन, बी कैफीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी वसा। बताइएगा ग्लूकोज क्या है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी के लिए, तो सभी लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है डेनमार्क की कैपिटल क्या है, बताइएगा। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डेनमार्क ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है डेनमार्क की राजधानी क्या है। सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोपनहेगन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा पास्कल किसका यूनिट है? आपको बताना है पास्कल किसका मात्रक है। ए ताप का, बी ऊष्मा का, सी दाब का, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइएगा पास्कल किसका मात्रक है। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दाब का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पास्कल दाब का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बताइएगा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। ए शाहजहां ने, बी बाबर ने, सी अकबर ने, या डी औरंगजेब ने। आपको बताना है दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया था। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलवाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है भूकंप की इकाई क्या है। बताइएगा भूकंप की इकाई क्या है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको बताना है भूकंप की इकाई क्या है। ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी रिएक्टर, या डी हर्ट्ज। बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए। अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रिएक्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भूकंप की इकाई रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो कौन सी गैस निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो कौन सी गैस निकलती है। ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी ऑक्सीजन। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य जब सांस छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या है, तो याद रखिएगा CO2 दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य सांस में कौन सी गैस लेता है, तो ऑक्सीजन दोस्तों मनुष्य सांस में लेता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या है, तो O2 ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। बताइएगा लोधी वंश इसकी स्थापना किसने की थी। ए बहलोल लोधी ने, बी सिकंदर लोधी ने, सी इब्राहिम लोधी ने, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अब अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें, सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की है। इब्राहिम लोधी ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लोधी वंश ने लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है।
कन्फर्म है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22 अप्रैल को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी क्या है, बताइएगा। सूक्ष्मदर्शी क्या है? ए वस्तुओं को छोटा दिखाता है, बी बराबर दिखाता है, सी वस्तुओं को बड़ी दिखाता है, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए बताइएगा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। बहुत अच्छे। आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तु को बड़ी दिखाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, H1N1 क्या है, बताइएगा। H1N1 ये क्या है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वाइन फ्लू। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। H1N1 स्वाइन फ्लू है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए और उसके बाद ये आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, CPU। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, बताइएगा प्लास्टिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है प्लास्टिक क्या है। ए क्षार, बी पॉलीमर, सी अम्ल, या डी ये सभी। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पॉलीमर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 180 डिग्री देशांतर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन एक कोष की जीव है, बताइएगा। इनमें से कौन एक कोष की जीव है। ए अमीबा, बी मेढक, सी मछली, या डी सर्प। आपको बताना है कौन एक कोष की जीव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमीबा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, अमीबा एक कोष की जीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, बताइएगा रानी की वाव कहाँ पर है। आपको बताना है रानी की वाव कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी पंजाब में, सी गुजरात में, या डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा, बताइएगा रानी की वाव कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, रानी की वाव गुजरात में है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि रानी की वाव का चित्र ये दोस्तों किस नोट पर है। तो आप लोग याद रखिएगा 100 के नोट पर रानी की वाव का चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। खेल से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बताइएगा, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्केबाजी से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बताइएगा, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी अहमदाबाद में, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर ये भी मुंबई में स्थित है। बहुत अच्छे। वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों ये भी मुंबई में स्थित है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है? बताइएगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम दोस्तों भारत का एक क्लासिकल डांस है। अब आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है? ए मणिपुर से, बी केरल से, सी कर्नाटक से, या डी तमिलनाडु से। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लासेस होती हैं, तो आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अब बताइएगा, मैटूर डैम ये किस नदी पर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर है? ए गोदावरी पर, बी कावेरी पर, सी कृष्णा पर, या डी गंगा पर। बताइएगा, मैटूर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटूर बांध ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी नदी पर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है? कौटिल्य के नाम से कौन जाना जाता है? चाणक्य। विष्णुगुप्त के भी नाम से दोस्तों चाणक्य को जाना जाता है। अब आपको बताना है चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? बताइएगा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए अजमेर में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, या डी हैदराबाद में। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1764 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य का शहर है। यह विशाखापट्टनम किस राज्य में है। ए आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी पंजाब में, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विशाखापट्टनम किस राज्य में है। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है। बताइएगा, पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, पृथ्वी शॉ ये एक भारतीय क्रिकेटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए मध्य प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी पंजाब में, या डी उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बरेली किस राज्य का शहर है। बताइएगा, बरेली किस राज्य का शहर है। सरल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बरेली उत्तर प्रदेश का शहर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।